फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, कल हमने इसी ई एजुकेटर के विषय में आपको अपडेट दिया था। और क्योंकि होली की वजह से टाइम नहीं मिल पाया तो बहुत से अपडेट हम नहीं निकाल पाए थे। हमने जल्दबाजी में, क्योंकि बच्चे बहुत दिन से परेशान थे कि इसी ई एजुकेटर भर्ती नहीं आ रही, तो मुझे जब पोस्ट दिखे तो मैंने सोचा क्यों ना ये अपडेट मिल गई है तो पहले क्यों ना इसको दे दिया जाए। लेकिन उस अपडेट में कुछ चीज़ें ऐसी थी कि कुछ जिलों की भर्तियाँ रद्द होकर भी आई थी। ठीक है, तो किन किन जिलों की भर्ती रद्द हो गई हैं। अच्छा हाँ, कुछ और अपडेट मुझे विशेष मिली है। कुछ जिलों के रिजल्ट आने वाले हैं और उसकी डेट मैं बताऊंगी आपको कि कब तक आ सकता है। और 8,800 में कई जिलों का अपडेट मिला है कि हाँ, ये भर्ती आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। तो कौन से जिले रहेंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कई जिलों की भर्ती रद्द हुई और जो है डीबी का जो प्रॉब्लम है, जैसे कि डीबी हो गई है, रिजल्ट कब तक आएगा, इस पर भी हम कुछ जिलों की चर्चा करने वाले। तो आज का वीडियो तो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अगर वीडियो से जुड़े अपडेट आप भी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके रखिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपके भी जिले का अपडेट मैं टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराती रहूँ। तो इस चीज़ से हम लोग सभी लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो चुके हैं कि भाई दो तरीके की ई एजुकेटर भर्ती चल रही है, 10,684 और 8,800। 10,684 में भी अभी 4 से 5 जिले जो है ऐसे हैं जहाँ पर भर्ती नहीं आई है। और कई जिले ऐसे हो रहे हैं कि जिनकी भर्ती आ भी गई है, डीबी भी हो गया, तो रद्द होने के बाद पुनः या तो भर्ती आई ही नहीं है या फिर आने वाली है। जैसे कि मेरठ भर्ती रद्द हुई है, तब से नहीं आई है। ठीक है, कुछ जिलों ने बहुत अच्छा काम किया कि बहुत जल्दी रद्द भी कर देते हैं, बहुत जल्दी आ भी जाती है। एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, सुल्तानपुर, जितनी ही स्पीड में ये लोग भर्ती रद्द करते हैं उसी स्पीड में ये भर्ती आ भी जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे अपडेट हम आपसे आज चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलो पहले तो हम जो भर्ती रद्द हुई है उसकी चर्चा कर लेते हैं। बलिया जिले का आप लोगों को बहुत इंतजार था, लेकिन बलिया जिले में भी आपको वही चीज़ मतलब किस चीज़ का इंतजार था, डीबी का। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, लेकिन डीबी तो नहीं हुआ, भर्ती रद्द हो गई। ठीक है, तो ये ऊपर कुछ और वैकेंसी है, इसलिए आप लोग मत घबराना कि इतनी कम सीट की है, कौन सी वैकेंसी में हम बता रही हैं। ठीक है, हम अपनी वैकेंसी पर चलते हैं। ये अनुदेशक के पद हैं कुछ, उस पर हमने चर्चा की थी। तो ये अभी हम बात करने वाले हैं आपसे अम्बेडकर नगर। ठीक है, अम्बेडकर नगर का चलो कोई नहीं है, तो भर्ती चल ही रही है आवेदन यहाँ पर, तो इसकी चलो छोड़ते हैं। अभी हम जो रद्द होकर आई हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रही ये देखो आपकी जो भर्ती रही, ये रही बलिया जिले की। बच्चे डीबी का इंतजार कर रहे थे कब से, लेकिन डीबी उबी तो कुछ नहीं हुई, भर्ती रद्द हो गई और ये नई भर्ती आ गई है, जिसका आवेदन की अंतिम तिथि है क्या, 21 तारीख। ठीक है, 21 तारीख जो है आवेदन की लास्ट डेट रखी गई है। 212 यहाँ पर आप सीट जो है देख पा रहे हैं। ठीक है, ग्रेजुएट होम साइंस, बैचलर ऑफ होम साइंस वाले, मतलब बीए फाइनल ईयर में जिनके पास होम साइंस आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, 21 से 40 वर्ष के लोग, 10,450 यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। बलिया जनपद की भर्ती है, कोई भी यहाँ पर अनुभव आपको चाहिए नहीं है। तो एक ये भर्ती रद्द हुई। ठीक है, हाँ कल एक चीज़ मैंने और गलत कर दी थी। गलत क्या कर दी थी, वो गलत की बात नहीं है, आप कहीं पर बताओ। जब एजुकेटर लगा है, देखिए आप खुद देखिए, ई एजुकेटर, और ये भर्ती आप भी बहुत जोर शोर पे चल रही है, तो किसी भी व्यक्ति को यही लगेगा कि वही भर्ती है। तो बस यही हुआ, क्योंकि हमने क्या, उस समय टाइम ही नहीं था, क्योंकि हम भी गाँव से थके हुए आए थे शाम को बिल्कुल, तो इतना टाइम नहीं था कि सारा डिटेल चेक पर कर पाए। तो मैंने जैसे ही एजुकेटर पढ़ा तो मैंने सोचा एजुकेटर की भर्ती आ गई, लेकिन ये सैलरी देखकर मुझे थोड़ा हुआ डाउट कि इतनी ज़्यादा सैलरी कैसे आ गई इसमें। तो 21 से 45 साल के लोग आवेदन कर पाएंगे, लेकिन ये अलग भर्ती है कासगंज में। ठीक है कासगंज में ये, और यहाँ पर जो है अनुभव भी आपसे मांगा जा रहा है 2 वर्ष का। ठीक है, तो मैं बता दूँ ये भर्ती तो वही है, लेकिन मतलब ये अलग भर्ती है और ये अलग डिपार्टमेंट से है। यहाँ पर ये लोग पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी सभी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है 2 वर्ष का अनुभव भी आपसे मांगा जा रहा है, तो इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ पर पोस्ट भी कहा ही नहीं, मतलब समझो एक पोस्ट है, 13 तारीख लास्ट डेट, अगर किसी के पास ये क्वालिफिकेशन हो तो आवेदन कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चर्चा कर लेते हैं हम। ये रही आपकी सुल्तानपुर की। ये बहुत यहाँ क्या, तो मतलब रिकॉर्ड बना सकते हैं ये लोग, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा सकते हैं। सुल्तानपुर की भर्ती जितनी स्पीड में, जितनी बार रद्द हुई है, किसी भी जिले की नहीं हुई है। 290 यहाँ पर सीट है। ठीक है, क्योंकि मर्ज होकर आई थी मतलब 8,800, 10,684, तो इस वजह से इसमें सीट काफ़ी थी, लेकिन इन्होंने बहुत बार भर्ती को रद्द कराने का रिकॉर्ड अपने नाम करा है। ठीक है, और ये भर्ती पुनः रद्द हो गई है। यहाँ पर भी वही लोग आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने पहले मतलब किया था बीए होम साइंस वाले या एनटीटी, डीपीएससी, सिटी नर्सरी वाले लोग। ठीक है, 10,313 सैलरी है। 21 से 40 वर्ष के लोग आवेदन कर पाएंगे। कुछ भर्तियाँ ऐसी हैं जो आपके 8,800 के अंतर्गत भी देखने को मिली है, जैसे ये है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे 40 सीट है, और ये जो है आप आवेदन यहाँ पर कब तक कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं 13 मार्च तक। ठीक है, तो ये रहा
आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और अम्बेडकर नगर का भी हमने बताया था स्टार्टिंग में, तो उसमें भी आवेदन चल रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं अभी अम्बेडकर नगर वाले। और ईसीसी ई एजुकेटर में अच्छी बात यह है कि किसी भी ज़िले में आप आवेदन कर सकते हैं, आप पर कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, ये रहा बागपत का मैंने आपको बताया या नहीं बताया अभी, ठीक है। बागपत में आई है भर्ती, ठीक है, 23 सीट है, ये बचे हुए पोस्ट पर आई है भर्ती। तो यहाँ पर भी आपके आवेदन की 13 मार्च लास्ट डेट रखी है। मुझे लग रहा है मैंने बागपत की चर्चा भी की नहीं है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और बचा है कुछ, ये रहा कहाँ का, अम्बेडकर नगर, ठीक है। अम्बेडकर नगर में भी आवेदन चल रहा है। अम्बेडकर नगर में BA BSc दोनों आवेदन कर सकते हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। बकाया DPSC सिटी नर्सरी NTT ये तो कर ही सकते हैं, करेंगे। तो ये रही, तो ये तो चर्चा हो गई जो भर्तियाँ आई हैं, मैंने 5 मिनट में आपको बता दी, जिससे नए बच्चे जो जुड़े हैं वो आवेदन कर ले जाके। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी भर्तियाँ जिनकी उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको जो है देखने को मिलेंगी। जैसे कि 8,800 में बात करें तो कुछ ऐसे जनपद, जैसे कि आपकी बात करूँ मैं, गोंडा हो गया, ठीक है, गोरखपुर हो गया, गोरखपुर, प्रतापगढ़, और आपका बात करूँ लखनऊ और आपका सीतापुर। यहाँ पर बहुत जल्द आपको आवेदन देखने को मिलेगा। और बदायूं, ठीक है, बदायूं, बरेली, ठीक है। अब वही बात है कि यहाँ पर इसलिए कह रही हूँ, प्रक्रियाएं पूरी हैं सारी, ठीक है, प्रक्रियाएं पूरी हैं, तो उम्मीद है कि भर्ती आपको देखने को जल्द मिलेगी। बकाया बहुत जिले ऐसे हैं जिनमें प्रक्रियाएं पूरी हैं, भर्ती अभी तक नहीं आई है, तो उस वजह से डिले हो जाए, आराम परिस्थिति के चक्कर में तो नहीं कह सकते हैं। नहीं तो होली हो गई, त्यौहार अब लगभग ख़त्म है, तो इसके बाद जो है ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं है, तो ये भर्ती आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। और उसके बाद नवरात्रों में फिर आके आपकी 2-3 दिन की छुट्टियाँ रहेंगी, तो उस समय फिर स्लो हो जाएगा। ऐसे होता है, फिर जब त्यौहार निकलता है फिर एक साथ भर्तियाँ आपको देखने को मिलती है। मतलब कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिलता है। जैसे मान लो अभी ये जो भर्तियाँ थी, बलिया है, सुल्तानपुर है, बहुत स्लो मोशन में यहाँ की चीज़ें चल रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा, DB होगा भी या नहीं होगा। तो मतलब जो भी था अब हो तो गया फाइनल, भाई कुछ भी रीजन था। और ये तो चीज़ बात की आप मतलब कहते हैं ना, 2 से 4 महीने तक अगर कोई भर्ती की DB नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो समस्या चल रही है, ये आप मान लीजिएगा। किसी भी जनपद का व्यक्ति अगर वेट कर रहा है ECC ई एजुकेटर की भर्ती में DB वगैरह के लिए, रिजल्ट के लिए, और 2 से 4 महीने हो चुके हैं ये प्रक्रिया पूर्ण हुई, तो आप ये मान लो कि अभी यहाँ पर कुछ ना कुछ समस्या जरूर चल रही है, कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रखी है इन लोगों ने कि ये लोग जानबूझ के नहीं डर रहे हैं रिजल्ट देने से, या कुछ तो कारण है, ठीक है। तो ये इसलिए अब बात करते हैं, हमने बात कर ली 8,800 की भर्ती की। अच्छा, रामपुर में आपको बता दूं, रामपुर में आपका जो है अभी स्कूल आवंटन हुआ था, तो उसमें कितने 34 पद खाली रह गए थे, हमने आपको बताया भी था ये तो वीडियो में, 34 पद खाली रह गए थे। तो इसका भी बहुत जल्द जो है सुनने में आ रहा है, ये भर्ती बहुत जल्दी आपके आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर फर्रुखाबाद का जो है DB पूरा हो गया है, फर्रुखाबाद का रिजल्ट आपका मार्च एंड तक देखने को मिलेगा, ओके। और अयोध्या और जौनपुर का रिजल्ट भी आपको जो है मार्च में ही देखने को मिलेगा, 17 या 18 मार्च के बाद, मतलब 20 मार्च तक आप मान के चलिए कि अयोध्या और जौनपुर में, मतलब क्योंकि अयोध्या में भी कुछ विवाद उठे थे, लेकिन शांत हो गए, ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाए, तो यहाँ पर भी चीज़ें पूरी हैं। और इसीलिए ये भर्ती का जो है रिजल्ट वगैरह नहीं आया था, क्योंकि विवाद उठ रहे थे, तो ये था कि ये लगा इन लोगों की कहीं इसमें भी विवाद ना हो, इसलिए रिजल्ट वगैरह रोक दिया गया। तो इस वजह से जब शांत हो गया मामला, कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, तो अब उम्मीद है इसकी पूरी रिजल्ट जो है 20 मार्च तक इन्होंने आश्वासन दिया है। ऐसे ही आपको बता दूं, आजमगढ़ में भी बच्चे गए थे बेसिक कार्यालय, और ये तो आजमगढ़ का तो मैंने पहले ही बताया था आपको, मतलब बताया ही था कुछ दिन पहले जो वीडियो बनाई थी, मुझे याद, क्योंकि कोई भी चीज़ आप बोलो तो थोड़ा थोड़ा आता है कि इस पर चर्चा हो चुकी है। तो आजमगढ़ में भी कुछ लोग गए थे, तो फिर बाद में बीच में होली आ गई, तो इस वजह से चीज़ें रुक गई। बकाया आजमगढ़ में भी जो है संशय तो है, थोड़ा रिजल्ट पर संशय है, क्योंकि ये लोग कुछ बता नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं आप लोग थोड़ा इंतजार करिए, जल्द ही आएगा, टाल मटोल कर रहे हैं, तो इस वजह से कुछ तो संशय है। रिजल्ट आ भी सकता है, ये कहा है कि जल्द ही मिल जाएगा रिजल्ट, आप लोग परेशान ना होइए, थोड़ा वेट और कर लीजिए, जहाँ इतना आपने किया है, ठीक है, ऐसा सुनने में आया है। तो इस वजह से जो रिजल्ट है आपका, उम्मीद है जल्दी ही आएगा। और थोड़ा इनकी बातों से संशय भी है इसमें, ठीक है, कि हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी है, तो ये रद्द भी हो सकता है, लेकिन फाइनली कुछ नहीं बोला है, क्योंकि साथ में ये भी शब्द बोले गए हैं कि रिजल्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो इस वजह से दोनों ही दिक्कतें दिख रही हैं कि हो सकता है कुछ गड़बड़ है, या फिर आपको रिजल्ट जल्दी देखने को मिल भी सकता है, ठीक है। अच्छा, गोरखपुर की भर्ती भी रद्द होने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ के लोग भी कोई भी सांस नहीं ले रहे हैं, कोई भी विशेष अपडेट जानकारी दे नहीं रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं बोलने में कोई भी बात है, तो
इस वजह से गोरखपुर की भर्ती भी रद्द होने की पूरी संभावना है। भर्ती बलिया की तो रद्द हो ही चुकी है और आपकी सुल्तानपुर की भी रद्द हो चुकी है, जिसकी मैंने आपको अपडेट भी दे दी है इसी वीडियो के माध्यम से, कल रात की वीडियो के माध्यम से भी दे ही चुकी हूँ। ठीक है, बस्ती का रिजल्ट तैयार है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी ये सुनने में आ रहा है कि डीबी आपका दोबारा से कराया जाएगा। रिजल्ट तैयार है, समझ रहे हैं आप बात को, रिजल्ट भी तैयार है अपनी तरफ से, मतलब उन्होंने कर रखा है, लेकिन जिस हिसाब से विवाद उठ रहा है तो उस हिसाब से ये सुनने में आ रहा है कि डीबी दोबारा कराई जा सकती है। और अगर डीबी दोबारा नहीं आई तो तो रिजल्ट आपको बहुत जल्द यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इतने सारे जनपदों की मैंने आपसे अभी बात की है, तो आई होप अब आपका कोई डाउट नहीं रह गया होगा मेरे हिसाब से। और वैसे तो 75 ज़िले हैं, तो वही डाउट उन ज़िलों के तो रह गए होंगे जिनकी हमने चर्चा नहीं की है, पर आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं। जैसे डीबी का है, अगर मैंने बताया कि थोड़ा समय हो गया है, डीबी नहीं हो रही है, तो मतलब कुछ ना कुछ समस्या अंदर ही अंदर चल रही है। रिजल्ट में भी वही बात है, कुछ ना कुछ समस्या चल रही है। तो आप लोग भी अपने जनपद का आइडिया इस तरीके से लगा सकते हैं। और लास्ट में एक ही चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, कुछ नहीं, आप इंतज़ार कर सकते हैं, हर चीज़ का इंतज़ार ही अब आपका हल है इसमें। और दूसरा, आप खुद अपनी तैयारी करिए, जिस क्षेत्र में आप मतलब बेहतर कर सकते हैं वहाँ पर आप लगे रहिए। ठीक है, ये इसका मतलब वेट करिए अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, बस इसलिए कि भाई क्वालिफिकेशन है, पास में जॉब मिल सकती है, तो इस सोच के साथ भले ही लगे रहिए इसमें, बकाया कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि भर्ती सालों में तो आती है, फिर सालों में इसका डीबी और रिजल्ट आता है, फिर सालों में इसकी भर्ती ये होने के बाद रद्द भी हो सकती है। ठीक है, मतलब साल हो गए, 2-2 साल हो गए भाई बलिया की भर्ती आए हुए, बहुत टाइम हो चुका। ठीक है, साल 1.5 साल बीत चुका। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि पेशेंस पूर्वक जो कर सकते हैं आप बेहतर वो करिए, बकाया बस कोशिश इसमें भी करते रहिए। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिएगा। मिलते हैं कल, धन्यवाद।